तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों को मोमबत्ती के बारे में समझाने वाला हूँ। अर्थात आपको ये समझ आएगा भी कि ज्वाला किसे कहते हैं। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती में गर्म भाग, सबसे अधिक गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग, नीला वाला भाग, पीला वाला भाग, काला भाग, वो कहाँ पर होता है। तो ये सभी चीज़ हम आपको मोमबत्ती जला करके आपको सामने दिखा रहे हैं। अभी आप लोग सभी लोग इस मोमबत्ती को अगर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, तो सबसे अंदर में जहाँ पे वो जो ये बत्ती है ना, वहाँ पे काला नज़र आ रहा होगा। तो सबसे अंदर में काला दिख रहा है कि नीला दिख रहा है? और सबसे बीच में आप देखोगे ना बच्चों, तो पीला दिख रहा है। सबसे मध्य में देखिएगा तो यहाँ पे आपको पीला दिख रहा होगा बच्चों। लेकिन सबसे बाहर आपको इसमें अभी पता नहीं चल रहा होगा, यानी बाहर ये जो चारों तरफ जो बाहर सबसे अधिक इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो सबसे बाहरी क्षेत्र में नीला वाला भाग होता है। वो इसीलिए क्योंकि आपको अच्छे से पता है इस मोमबत्ती का जो है सबसे बाहरी क्षेत्र में इसको अधिक ऑक्सीजन मिल रहा है। फिर से आप सुनिए, इस मोमबत्ती जब जल रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है ना। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये जलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से सबसे अधिक ऑक्सीजन बाहरी क्षेत्र में मिल रहा है कि अंदर वाले क्षेत्र में? इसीलिए मोमबत्ती के बाहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दहन होता है, पूर्ण दहन होता है। तो जहाँ पूर्ण दहन हो जाएगा वहाँ नीला भाग दिखाई देगा, जो कि वो नीला भाग आपको पता है नीला भाग दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुमित इसको जो है ना, कोई प्रॉब्लम भी है रखने में? नो सर। नहीं। तो आप ये समझिएगा कि सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है बच्चों, वो बाहरी क्षेत्र नीला दिखाई देगा, लेकिन वो अभी नीला दिख नहीं रहा है ना। इसीलिए उस क्षेत्र को हम अदीप्त क्षेत्र बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे बाहरी क्षेत्र, सबसे जो बाहरी क्षेत्र है बच्चों, वो आपको कौन से रंग का दिख रहा है? नीला रंग का। कौन से रंग का? नीला रंग का। लेकिन वो नीला सच में दिख आपको नहीं रहा है, इसीलिए वो उसको हम कौन सा क्षेत्र कहेंगे? दीप्त क्षेत्र या अदीप्त क्षेत्र? अदीप्त क्षेत्र। सबसे बाहरी भाग आपको नीला होता तो है नीला, लेकिन वो दिखता नहीं है, इसीलिए उसको अदीप्त क्षेत्र बोलेंगे। लेकिन वह नीला भाग होगा। और सबसे अधिक पूर्ण दहन बाहर क्षेत्र में होता है कि आंतरिक क्षेत्र में? बोलिए, बाहरी क्षेत्र में। तो अब आपको अच्छे से समझ आएगा कि असल में मैं आपको फिर से इस क्लास को मैं शुरू से करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला, ये जो आपको ये जो मोमबत्ती जल रहा है, कोई भी चीज़ जलते वक्त जो दूर से आपको दिखाई दे रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? ये तो या तो पीला दिखाई देगा या तो नीला दिखाई देगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। जरा सुमित, आप इन लोगों के सामने इधर लेके नज़दीक आइए लेकर के। अब आप आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हल्का नीला भी दिख रहा होगा, हल्का नीला दिख रहा होगा। तो ये जो नीला है ना बच्चों, वो बाहरी क्षेत्र हुआ। और बाहरी क्षेत्र में ज्वाला का रंग नीला होगा कि पीला होगा? नीला होगा। और मध्य में देखिए, मध्य में पूरी तरह से पीला दिख रहा है बच्चों। तो मध्य क्षेत्र कैसा होता है रंग का? पीला होता है। और अंदर में आंतरिक क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काला क्षेत्र होता है। यानी आप जलते हुए मोमबत्ती में 3 क्षेत्र सीखा, बाहरी क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। सही है बच्चों? अब तो बच्चों आपको ये अच्छे से पता है कि सबसे बाहरी क्षेत्र पूर्ण दहन होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन इसको ज़्यादा मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ पूर्ण दहन होगा, वहीं पे सबसे ज़्यादा गर्म लगेगा। तो सबसे गर्म भाग बाहरी क्षेत्र में होगा कि आंतरिक क्षेत्र में? बाहरी क्षेत्र में। अच्छा, अंदर में ऑक्सीजन कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा? कम मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे जलता ही नहीं है। देखिए वहाँ पे काला भाग है, जो काला वाला भाग होगा वहाँ पे मोमबत्ती नहीं जलता है। तो जहाँ पे जलता ही नहीं है, आंतरिक भाग होगा कि बाहरी भाग होगा? आंतरिक भाग होगा। अब आपको अच्छे से पता है, ठीक है? आप मोमबत्ती वहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो देखिए यहाँ पे देख ले सकते हैं कि बाहरी क्षेत्र जो होता है बच्चों, वहाँ पे कौन सा दहन होगा? पूर्ण दहन होगा। वहाँ पे कौन सा दहन होगा? पूर्ण दहन होगा। अच्छा, बाहरी भाग, सबसे गर्म भाग बाहरी भाग को कहेंगे कि आंतरिक भाग को? बाहरी भाग को। अच्छा, नीला वाला भाग बाहरी क्षेत्र में होता है कि आंतरिक क्षेत्र में?
बाहरी क्षेत्र में। पीला वाला भाग मध्यम क्षेत्र में होता है कि आंतरिक क्षेत्र में? मध्यम क्षेत्र में। अच्छा, काला वाला भाग आंतरिक क्षेत्र में होगा कि बाहरी क्षेत्र में? आंतरिक क्षेत्र में होगा। अब आपको ये समझ आ गया कि मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती में 3 क्षेत्र होते हैं। जलती हुई मोमबत्ती में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। पहले क्षेत्र का क्या नाम है बच्चों? अदीप्त क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र का क्या नाम है? दीप्त क्षेत्र। और तीसरे क्षेत्र का क्या नाम है? ज्योतिहीन क्षेत्र। अब मैं आप लोगों को बारी बारी से बुलाऊंगा और आप में से जो आना चाहेंगे हाथ खड़ा करेंगे, उनसे मैं प्रश्न करूंगा। तो बताइए कौन आना चाहते हैं सबसे पहले? चलिए मिथुन कुमार, आइए आप आइए। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। तीनों का नाम बताइए आप। ठीक, हाँ, ज्योतिहीन क्षेत्र। वेरी गुड। अच्छा बताइए, सब मोमबत्ती जो जलता है, उस मोमबत्ती के जले हुए भाग में आपको बताना है, जले हुए मोमबत्ती के जो 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें से सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला क्षेत्र होता है। अच्छा बताइए, मोमबत्ती के मध्यम भाग में मोमबत्ती के ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और मोमबत्ती के ज्वाला में आंतरिक भाग में रंग कैसा होता है? काला होता है। नो, आप लोग जवाब मत दीजिए। अच्छा, अंतिम सवाल आप बताइए हमको, सबसे मोमबत्ती के ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन क्षेत्र में होता है? बाहरी क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही जवाब। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो बच्चों, अब और कोई आना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए। चलिए, तो चलिए आप आ जाइए। बहुत बढ़िया। बाकी लोग को भी फिर बुलाएंगे, इनको आने दीजिए, खड़े हो जाइए। आप हमको बताइए, इस जलती हुई मोमबत्ती में काला वाला भाग जो काला रंग का दिखाई देता है, वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आंतरिक क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र में? आंतरिक क्षेत्र में। अच्छा आप बताइए, ये ज्वाला जो दिख रहा है मोमबत्ती में, ये ज्वाला किसे कहते हैं? दहन के दौरान दिखाई देने वाले नीले या पीले भाग को ज्वाला कहते हैं। ज्वाला कहते हैं। अच्छा बताइए, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। तीनों का नाम बताइए। अदीप्त क्षेत्र, ठीक, दीप्त क्षेत्र, हाँ, ज्योतिहीन क्षेत्र। और अंतिम सवाल बताइए, मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है, वो सबसे गर्म भाग कहाँ पर होता है? किस क्षेत्र में होता है? ऊपरी क्षेत्र यानी बाहरी क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र? बाहरी क्षेत्र। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, कोशिश करने। तो बच्चों, अब और कोई आना चाहिए? हाथ खड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आप आ जाइए। तो चलिए, आपका पहला सवाल, ज्वाला किसे कहते हैं? जलने के दौरान पीला या नीला दिखने वाले भाग को ज्वाला। वेरी गुड। अच्छा, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। तीनों का नाम बताइए। तीनों का नाम अदीप्त क्षेत्र। वेरी गुड। दीप्त क्षेत्र, हाँ, ज्योतिहीन क्षेत्र। अच्छा बताइए, जलते हुए मोमबत्ती में सबसे गर्म भाग कौन से क्षेत्र में होता है? एक ऑप्शन सुनिए, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र या ज्योतिहीन क्षेत्र? अदीप्त क्षेत्र सबसे गर्म भाग होता है। अच्छा, मोमबत्ती के जलते हुए ज्वाला में नीला रंग कौन से भाग में दिखाई देता है? बाहरी भाग, यानी दीप्त क्षेत्र में या अदीप्त क्षेत्र में? अदीप्त क्षेत्र में। अच्छा आप बताइए, ज्योतिहीन क्षेत्र को और कौन सा क्षेत्र कहते हैं? आंतरिक क्षेत्र या फिर मध्यम क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र? बाहरी क्षेत्र। हमने क्या बोला? ज्योतिहीन क्षेत्र, यानी बिना जला हुआ, जहाँ पे मोमबत्ती जलता ही नहीं है, वह कौन सा क्षेत्र होगा? ज्योतिहीन क्षेत्र। और उसका रंग कैसा होता है? काला। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बच्चों, अब और कोई आना चाहेंगे? हाथ खड़ा करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। किसे बुलाएं? चलिए आयुष, आप आ जाइए। आइए, हमें सबसे पहला सवाल बताइए कि पूर्ण दहन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन सुनिए, बाहरी क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र? बाहरी क्षेत्र। वेरी गुड। अच्छा बताइए, नीला रंग जो दिखाई देता है ज्वाला में, मोमबत्ती के ज्वाला में, वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? नीला रंग बाहरी क्षेत्र में। अच्छा बताइए, आंशिक दहन किस क्षेत्र में होता है? मध्यम क्षेत्र। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और अंतिम सवाल बताइए,
मोमबत्ती के ज्वाला में कोई ऐसा भी भाग है जहाँ जलता ही नहीं है मोमबत्ती? आंतरिक क्षेत्र में, मध्यम क्षेत्र में या बाहरी क्षेत्र में? मध्यम क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र? जैसे देखिए यहाँ पे मोमबत्ती का कुछ भाग नहीं जलता है, वो कौन से क्षेत्र में? आंतरिक क्षेत्र में। और जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। तो अब और कोई आना चाहेंगे? हाथ खड़ा करिए, बहुत सारा हाथ खड़ा हुआ है। चलिए सुमित आप आ जाइए। चलिए आप बाकी लोग हाथ नीचे करिए। चलिए इनसे पहला सवाल है, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। अच्छा, तीनों का नाम बता सकते हैं? बोलिए। वेरी गुड। हाँ, ज्योतिहीन क्षेत्र। अच्छा, मोमबत्ती के ज्वाला में सबसे गर्म वाला भाग कौन से भाग को कहा जाता है? बाहरी भाग को। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, अब और कोई आना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। चलिए गोलू आप आ जाइए, आइए, आ जाइए आप। चलिए इनसे पहला सवाल रहेगा, मोमबत्ती के ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, वो तीनों क्षेत्र का नाम बोलिए। वेरी गुड। दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। वेरी गुड। अच्छा बताइए, सबसे गर्म भाग जो होता है मोमबत्ती के ज्वाला में, वो किस क्षेत्र में होता है? ऊपरी यानी बाहरी क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र? सबसे गर्म वाला भाग नहीं, सबसे गर्म वाला भाग बाहरी क्षेत्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उसको बाहर में मिलता है। ठीक है। और अंतिम सवाल आपको जवाब देना है कि सबसे कम गर्म कहाँ होता है, आंतरिक क्षेत्र में या बाहरी क्षेत्र में? वेरी गुड, आंतरिक क्षेत्र में। इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। वेरी गुड। बैठ जाइए। चलिए अब और कोई आना चाहेंगे? चलिए अभी भी हाथ कराए। चलिए आप आ जाइए। विक्रम आप भी आ सकते हैं। चलिए आपसे पहला सवाल रहेगा कि मोमबत्ती के ज्वाला में सबसे कम गर्म यानी बहुत कम गर्म होता है, सबसे अधिक गर्म नहीं, सबसे कम गर्म किस भाग में होता है? आंतरिक भाग या बाहरी भाग? आंतरिक भाग। वेरी गुड। अच्छा, काला रंग का इस मोमबत्ती के ज्वाला में आपको जो ये काला रंग का दिख रहा है, ये किस भाग में दिख रहा है? आंतरिक भाग, मध्यम भाग या बाहरी भाग? बोलिए। आंतरिक भाग। वेरी गुड। अच्छा बताइए, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। कोई 2 क्षेत्र का नाम बताइए आप। वेरी गुड। हाँ, एक और बता सकते हैं? बोलिए। वेरी गुड। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए।